हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में और 24 में, और 99% ये 2025 में भी पूछा जाने वाला है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है जो है यह वीडियो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आपको यह जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय, क्लास 12th में साहित्यिक परिचय के नाम से पूछा जाता है, उसको हम बताने वाले हैं। बहुत ही जो है अच्छी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, और जैसा हम बताएंगे अगर आप ऐसा ही लिखते हैं परीक्षा में तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे। कोई भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लेखकों में से आएगा साहित्यिक परिचय आपको, ठीक है, जो 5 अंक का निर्धारित होता है। तो पहले साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साहित्यिक परिचय ना लिखते हुए सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा संक्षिप्त परिचय। ठीक है, पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखिएगा और संक्षिप्त परिचय में काले पेन से ऐसे लाइन आप बना लीजिएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, उस बॉक्स में आपको सबसे ऊपर डालना है संक्षिप्त परिचय, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। काले पेन से संक्षिप्त परिचय डालने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। और एक बॉक्स देख रहे होंगे आप ना कि देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, ऐसे बॉक्स बना लेंगे और उसमें संक्षिप्त परिचय डालेंगे। उसके बाद जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम, फिर उनका जो सम्मान है, कौन सा सम्मान उनको मिला है, फिर रचनाएं और मृत्यु। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय बना लेंगे। तो जन्म लिखेंगे सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान लिखेंगे दुबे का छपरा, यानी कि ये बलिया में पड़ता है प्यारे साथियों। उनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी, माता का नाम था ज्योतिषमती, और उनको जो सम्मान मिला था वो पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ था। उनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो आप एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में आपको क्या करना, जैसे कहते हैं ना प्यारे बच्चों की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। पहली बार ही आपको क्या करना है, शुरुआत में ही लेखक को इंप्रेस कर लेना है, एग्जामिनर को शुरुआत में ही आपको क्या करना है, इंप्रेस कर लेना है प्यारे साथियों, जिससे कि उसकी कलम रुके ना और पूरे 5 अंक आपको मिल जाए। ठीक है, यहां पर आपने पूरा ब्यौरा दे दिया। अब आपको जीवन परिचय डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पूरा ब्यौरा दे दिया। अब मेन जो टारगेट है आपका, उसको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। मेन टारगेट क्या है, साहित्यिक परिचय। पहले संक्षिप्त परिचय आप उसका दिखा दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है परीक्षा में, एक बॉक्स बनाकर, और पहले उनके बारे में संक्षिप्त उनका परिचय करा देना। उसके बाद जो अगली लाइन आपकी होगी वो होगी प्यारे साथियों साहित्यिक परिचय। ठीक है, जीवन परिचय बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने संक्षिप्त परिचय उसका करा दिया है। अब आपको क्या करना है, सीधा साहित्यिक परिचय पर आ जाना। ठीक है, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद अब इसमें आपको क्या करना, या तो आप अंडरलाइन करते चलिएगा, या तो प्यारे साथियों जो जो मेन शब्द होगा, जो महत्वपूर्ण शब्द होगा, उसको या तो अंडरलाइन करते चलिएगा, या तो उसको काले पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लिखते चले गए हैं ना और काला पेन का प्रयोग करना भूल गए हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसके बाद लास्ट में काले पेन से उसको या स्केच पेन से अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है, तो आप यहीं से जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आपको शुरुआत करना। साहित्यिक परिचय डालने के बाद वो लाइन छोड़ देना, अगली लाइन से आपको लिखना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। ठीक है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, और क्या थे, आलोचक। ठीक है, और संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त वो क्या थे, कुशल वक्ता भी थे। ठीक है, कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, तो आपको लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, द्विवेदी जी मौलिक
मौलिक चिंतक, ठीक है। द्विवेदी जी क्या थे? मौलिक चिंतक थे, ठीक है बेटा। भारतीय संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, ठीक है। भारतीय संस्कृत के क्या थे? प्रखंड विद्वान थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 5 अंक आपको लेना है प्यारे साथियों, तो जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां तक होगा, प्रखंड विद्वान थे, पूर्ण विराम। अगली लाइन से लीजिएगा कि इनकी रचनाएं, यानी द्विवेदी जी की रचनाएं, इनकी रचनाओं में क्या है? नवीनता एवं प्राचीनता, ठीक है। देखिएगा हमने क्या किया, काला पेन से बीच बीच में काले पेन से लिख दिया। अगर आप काला पेन का प्रयोग करना भूल गए हैं तो बाद में जो महत्वपूर्ण शब्द होगा उसको या तो काले पेन से लिख दीजिएगा, या तो काले स्केच से उसको अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है। तो नवीनता एवं प्राचीनता का अपूर्व समन्वय है, ठीक है, अपूर्व समन्वय है। इन्होंने अपभ्रंश और जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर, क्या लाकर? अपभ्रंश और जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अपभ्रंश और जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया था। अपनी गहन सोच का, ठीक है, अपनी गहन शोध, माफ कीजिएगा, अपनी गहन शोध और शोध दृष्टि का क्या कराया था? परिचय दिया था। तो आगे लिखिएगा प्यारे साथियों, उसके बाद लिखिएगा कि विचारात्मक निबंध लिखकर, इन्होंने क्या लिखा? तथा विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा की, ठीक है। विचारात्मक निबंध लिखकर, कैसा निबंध? विचारात्मक निबंध लिखकर इन्होंने भारतीय संस्कृत और साहित्य की क्या की थी? रक्षा की थी, ठीक है। अगली लाइन से द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डिलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको पद्म भूषण, डिलिट और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया है। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी जी का मूर्धन्य स्थान है, ठीक है। बस इसी तरीके से आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कर देंगे, उसके बाद आ जाएंगे रचनाओं पर, ठीक है। रचनाएं, अब रचनाएं में आपको दिखाना है कविता। रचनाएं में पहले 2-3 लाइन लिखना, उसके बाद फिर रचनाओं के बारे में आपको लिखना है। तो कविता, नाटक को छोड़कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की अन्य सभी विधाओं पर लेखनी चलाई, ठीक है। क्या कविता और नाटक को छोड़कर आचार्य द्विवेदी जी ने क्या किया था? साहित्य की अन्य सभी विधाओं पर, जितनी विधाएं थी, किस किस को छोड़कर? कविता और नाटक को। कविता और नाटक को छोड़कर जो आचार्य जी थे ना, उन्होंने हर एक साहित्य की जितनी विधा है सब पर अपनी लेखनी को क्या किया था? चलाया था, ठीक है। इनका साहित्य अत्यंत विस्तृत है। इनका जो साहित्य है वो क्या है? अत्यंत विस्तृत है, ठीक है प्यारे साथियों। अब काले पेन से हेडिंग डालिएगा, द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? निम्नलिखित हैं। अब उन रचनाओं के बारे में आते हैं, ठीक है। तो पहला का रचना है निबंध संग्रह। अब इनके निबंध संग्रह के बारे में लिखना है, तो जो इनका निबंध संग्रह था वो अशोक के फूल था, कुटज था, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क था, कल्पलता और आलोक पर्व, ठीक है। इतना आप लिख देंगे। अशोक के फूल लिख देंगे, कुटज लिख देंगे, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और क्या था? आलोक पर्व था, ठीक है। इनका खा नंबर पे आइएगा, तो खा नंबर क्या है आपका? उपन्यास है, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा उपन्यास। अब उसमें लिखिएगा उपन्यास इनके कौन कौन थे? बाणभट्ट की आत्मकथा थी, ठीक है। चारुचंद लेख था और पुनर्वा था, ठीक है भैया। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख तथा पुनर्वा था। इनका जो है कौन था? ये सारे आपके क्या थे? उपन्यास थे। आपके मतलब द्विवेदी जी के क्या थे? सारे उपन्यास थे, ठीक है। अब आते हैं इतिहास पर। इतिहास पर प्यारे साथियों गा डाल देना और गा में लिख देना, हेडिंग बना देना काले पेन से, इतिहास। हिंदी साहित्य, इनका इतिहास में हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। हिंदी साहित्य और कामा दूसरा क्या था? हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य की भूमिका। इनके जो इतिहास थे प्यारे साथियों वो हिंदी साहित्य था, हिंदी साहित्य का आदिकाल था, हिंदी साहित्य की भूमिका थी, ठीक है। अब इनका जो घा नंबर है वो साहित्यिक
साहित्यिक तथा आलोचनात्मक ग्रंथ। इन्होंने क्या क्या लिखा? साहित्यिक तथा आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आलोचनात्मक ग्रंथ और साहित्यिक था ना, उसमें था कालिदास की लालित योजना। पहला था कालिदास की लालित योजना लिख देना, सूरदास लिख देना, साहित्य का मर्म लिख देना, कबीर लिख देना तथा साहित्य सहचर लिख देना। ठीक है, इसी तरीके से क्लोजिंग मार देना फुल स्टॉप लगा के, और ये पूरे से पूरे 5 अंक आपको मिल जाने वाले हैं परीक्षा में। आपका ये मेरी गारंटी है प्यारे साथियों कि आपका एक भी नंबर 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।